सही बुखारी किताब वही का बयान बाब वही की इब्तिदा हदीस नंबर 3 तर्जमा हमको बन बिकियर ने ये हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो अल मोमिनीन आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि अब पर हक़ मुनकशिफ हो गया और अब गार हिराही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो अपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा अपने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।